हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स को, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इनमें आज अपन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइवा में पाई जाने वाली स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो आज का लेक्चर अगर अपन एग्जाम से देखें तो एक पार्ट होता है पूरा अपना ग्लैंड्स का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, जहां से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों ग्लैंड्स। तो बच्चों तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए बेटा, अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरी क्लासों की अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी क्लासों की इंफॉर्मेशन आपको बराबर मिलती रहे। आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय ढूंढ रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी सी कोचिंग की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है बेटा। एक है आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आपका कौन सा, सेकंड है आपका कौन सा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। हम जब प्लस को लेते हैं तो प्लस में हमें मिलता है इंडिया के टॉप मोस्ट जो हमारे एडुकेटर्स हैं, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनसे पढ़ने का मौका। साथ में उनकी मिलती है अनलिमिटेड, उन क्लासों का मिलता है हमें अनलिमिटेड एक्सेस। उन क्लासों का क्या मिलता है बेटा हमें? हम कह रहे हैं अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उन्हें हमें पढ़ने का मौका मिलता है, उनकी क्लासों का हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। साथ ही में मिलता है नीट ओरिएंटेड 720 मार्क्स का बिल्कुल वीकली टेस्ट। नीट का पैटर्न जो है पूरा अब चेंज हो गया, पहले 3 पार्ट्स में होता था, अब 4 पार्ट्स में है। तो जो टेस्ट आप दें वो जरूरी है पूरी तरह न्यू पैटर्न पर हो, नीट ओरिएंटेड हो, है ना, एक तो घिसा पटा पुराना हो। तो यहां मिलता है आपको नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, साथ में मिलता है आपको स्ट्रक्चर कोर्स। ये मिलता है आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। अब हम बहुत सी बार क्या होता है बेटा, नीट एक समंदर है, यहाँ बच्चा आता है काफी लंबे समय तक तैयारी करता है, तो कभी कभी रास्ते से बहक भी जाता है, भटक भी जाता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए मार्क्स कम आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आ रही है, टेंशन में आ गया, तो उसे जरूरत पड़ती है एक एग्जाम एक्सपर्ट्स की, ताकि वो उसे समय समय पर गाइड कर सके। तो ऐसी अगर स्थिति है तो फिर बच्चे को जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। यहां उसे मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, साथ में टेस्ट एनालिसिस, जिससे वो पता कर सकता है कि मेरा लेवल क्या है और मैं इसमें कैसे सुधार करूं। और ये सब चीजें मिलती है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर, बहुत ही कम फी पर। अगर हम प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो सबसे फेमस इसका प्लान है वो है 12th मंथ का। ये आपको केवल पड़ रहा है बेटा 2888 रुपए पर मंथ, यानी 2888 पर मंथ। ओके, मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJ नीट, तो उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। और टोटल आपको पड़ता है कितने का? ओनली 34,650 रुपए का। 6 मंथ का आप कोर्स लेते हैं तो ये पड़ता है 4,200 रुपए मंथ, और अगर आप 18 मंथ का लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 2,363 रुपए पर मंथ। हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, इसका सबसे फेमस प्लान है 12th मंथ का, वो पड़ रहा है 4,875 रुपए का। ओके, जिसमें आपको मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, नोट्स, सारी फैसिलिटी, प्रैक्टिस सीट सब मिलती है। कोड है मेरा AJ नीट, आप मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 मंथ का कोर्स पड़ता है 5,700 का और 18 मंथ का पड़ता है बेटा 4,000 रुपए पर मंथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी जर्नी, अपनी ग्लैंड। ओके बच्चा, आज अपना डाइजेशन का ये 9th नंबर का पार्ट आ रहा है। सबसे पहले बच्चों हम बात करें तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड हम स्टार्ट कर रहे हैं पैनक्रियाज को। ओके, पैनक्रियाज, माइंड में जैसे ही पैनक्रियाज आए, हमारे माइंड में क्या आ जाता है? डिओडिनम आ जाता है। क्या आ जाता है माइंड में? डिओडिनम। ओके, क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा है कि ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है हमारी, ये कहां पाई जाती है? इन डिओडिनम की दोनों लिम्स के बीच में पाई जाती है। यस या नो? ओके, कहां पर पाई जाती है? डिओडिनम की लिम्स के बीच में। ये जो 2 लिम्स हैं इनके बीच में जो ग्लैंड पाई जाती है हमारी, वही कौन सी होती है? पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज, हमने कहा ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसे अपन स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्वीट ब्रेड। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कैसा होगा? एंडोडर्मल। ये जो होती है ये सॉफ्ट, लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। सॉफ्ट है, लोब्यूलेटेड है और इलोंगेटेड ऑर्गन है। अब बेटा जब अपन इसकी अभी ट्रांसवर्स सेक्शन बनेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। क्या होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कुल मिला के जब अपन इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं यहां से काटकर, तो उस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें जो सेल्स मिलेगी, अभी एक डायग्राम आगे आएगा, उसमें हम देखेंगे कि हमें छोटी छोटी एसिनर सेल्स का ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है हमें? छोटी छोटी एसिनर सेल्स का ग्रुप मिलता है। इन्हें क्या कहते हैं? एसिनी, एसिनाई। ओके, ये ग्रुप ऑफ सिक्रिएटरी सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये लाइंड होती है किससे? पिरामिडल शेप्ड सेल्स से, और ये सिक्रिएशन करती हैं किसका? एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस।
एक्सोक्राइन पार्ट है, हमेशा रिलीज किसको करेगा? एंजाइमेटिक पार्ट को। किसको करेगा बेटा? एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ओके बच्चों, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ये डायग्राम हम ध्यान से देखें तो हमने कहा ये पैनक्रियाज जो है उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। क्या ले लिया हमने? पैनक्रियाज का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। हमने कहा सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रही है ये पार्ट्स, इसी पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, ये जो सेल्स नजर आ रही है चारों ओर, ये जो सेल्स नजर आ रही हैं, ये सेल्स हैं आपकी कौन सी? ये सेल्स हैं बेटा एसिनी। क्या है बेटा? ये एसिनी। हम जब अगर इनकी बात करें तो कौन सी होती हैं? ये एक्सोक्राइन होती है। ओके है ना? ये सब क्या है? ये देखो पैनक्रिएटिक एसिनी। क्या है ये? पैनक्रिएटिक एसिनी। हम सिंपल सी बात करें, हमने कहा इन्हें हमने क्या कह दिया? पैनक्रिएटिक एसिनी कह दिया। हमने कहा जब पैनक्रिएटिक एसिनी कह दिया तो एक और चीज ध्यान देना कि इनके सराउंड एक कैविटी पाई जाती है अंदर की ओर। ओके, और ये क्या दिया हुआ है? पैनक्रिएटिक डक्ट। एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब ये क्लियर है बेटा कि किसको रिलीज करेंगी? एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। किसको करेगी? पैनक्रिएटिक जूस का कौन सा पार्ट बेटा? हमने कहा एंजाइमेटिक पार्ट। कौन सा पार्ट? एंजाइमेटिक पार्ट। तो हमने कहा रिलीज किसको करती है? एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन यहां तक? ओके, सेकंड पार्ट इनका आता है। सेकंड पार्ट यहां से जो आता है, सेकंड पार्ट आता है हमारा ये जो नीचे दिया हुआ है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या बेटा? हमने कहा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, लैंगरहैंस के यूं मान लीजिए कि जैसे चाशनी में गुलाब जामुन तैर रहे हैं, है ना? हमने कहा एक लैंगरहैंस का द्वीप समूह जिसे हम बोलते हैं, वैसा कुछ है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। हमने कहा ये जो ओरिजिन जो होता है इसका वो क्या है? एंडोडर्मल। हमने कहा कि नेचर कौन सी होगी? एंडोक्राइन। कौन सी नेचर का होता है बेटा? एंडोक्राइन। हमने कहा इसकी नेचर कौन सी थी? एक्सोक्राइन। हमने कहा ये कौन सी नेचर में है? एंडोक्राइन। कौन सी नेचर में है? एंडोक्राइन। ध्यान से सुनना, ये 4 टाइप्स की सेल से मिलकर बनता है। कितनी सेल्स पाई जाती है इसमें? 4 टाइप्स की। हमेशा यहां से क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना। हमने कहा पेनक्रियाज ग्लैंड 2 पार्ट, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एसिनी कौन सा है? एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रिएशन करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा है? लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। हमने कहा कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन। कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन। हमने कहा इसमें 4 टाइप्स की सेल है। पहली अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल, तीसरी है यहाँ पे डेल्टा सेल, और 4th है यहाँ पे बेटा पीपी सेल। क्या बोलते हैं इसको? पीपी सेल। पीपी सेल क्या बोलते हैं? पीपी सेल। ध्यान से सुनना, पहली सेल है आपकी अल्फा सेल। कौन सी सेल है? अल्फा सेल। हमने कहा ये जो अल्फा सेल होती हैं, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ 4 टाइप्स की सेल हैं। पहली है आपकी अल्फा सेल। हमने कहा मैं अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड आ गई ये बीटा सेल। ओके, सेकंड आ गई बीटा सेल। थर्ड नंबर पे बात करूं, हमने कहा जो इसकी थर्ड नंबर पे सेल्स आ जाती है वो आ जाती है आपकी डेल्टा सेल। कौन सी सेल आ जाती है बेटा? डेल्टा सेल। और उसके बाद कई सारी छोटी छोटी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेस सेल। सामने देखना अल्फा सेल, हमेशा अल्फा सेल जो है सिक्रिएट करेगी ग्लूकागोन हार्मोन को। किसको करेगी बेटा? ग्लूकागोन। किसको करेगी? ग्लूकागोन। किसको करेगी? ग्लूकागोन हार्मोन को। इसके लिए याद रखना AG। क्या याद रखोगे? AG। मेरा फुल नेम है अजय गौतम। ओके, क्या याद रखना है? अजय गौतम। तो हमेशा AG सर याद रखना। AG क्या याद रखोगे? AG। मतलब अल्फा सेल कहीं भी आए तो कौन सा है? ग्लूकागोन। ओके, बीटा सेल है ना। जब भी अपन बीटा बोलते हैं तो बीटा में क्या होता है? आई का एक प्रोनाउंसिएशन जा रहा है। ओके, हमने कहा बीटा सेल, तो हमेशा जो बीटा सेल्स रिलीज करेंगी इंसुलिन हार्मोन को करेंगी। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ओके, हमने कहा इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल कौन सा है? ग्लूकागोन। बीटा कौन सा है? इंसुलिन। ओके, जब अपन डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा को जब अपन बनाते हैं बेटा तो इस तरह से बनाते हैं, यानी कि S लिखा और काट दिया। ओके, तो डेल्टा सेल जो रिलीज करती हैं उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम है बेटा? सोमेटोस्टेटिन। तो याद रहेगा डेल्टा सेल किसको रिलीज करती हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। किसको रिलीज करती हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। तीनों याद, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। ये 3 शब्द याद रखने, यहां से बार बार पूछे गए एग्जाम में, बार बार पूछे गए। हमने कहा अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। डन। चौथे टाइप्स की सेल है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेस।
ये सेल्फ रेगुलेटरी सेल है। क्या है ये? पैनक्रिएटिक जूस का जो सिक्रिएशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है कौन? पीपी सेल, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेड सेल। डन बच्चों यहां तक? तो हमने कहा कि जो आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये पैनक्रियाज ग्लैंड है हमारी। हमने कहा इस पैनक्रियाज ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं बेटा? हमने कहा डबल पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है? हमने कहा एसिनी। कौन सा पार्ट है पहला? एसिनी। हमने कहा ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। हमने कहा सराउंडेड बाय पिरामिड शेप्ड सेल्स। हमने कहा ये सिक्रिएट करेगा किसको? एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन बच्चों, है ना? हमने कहा एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन। हमने कहा इन एसिनी के बीच में क्या पाए जाते हैं? हमने कहा आइसलेट्स ऑफ, बताओ, लैंगरहैंस। यही था। हमने कहा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। मैंने कहा ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन होते हैं। क्या होते हैं ये? एंडोक्राइन होते हैं। वो क्या है? एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन है तो किसको रिलीज करेगा? नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। यस या नो? नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। डन बच्चों। हमने कहा ये 4 टाइप्स सेल से बने। कौन सी सेल्स से बने? 4 टाइप सेल्स से बने। अरे किसके बने होते हैं? 4 टाइप सेल्स के बने होते हैं। कौन कौन सी है? हमने कहा फर्स्ट है आपकी अल्फा सेल, सेकंड है आपकी बीटा सेल, थर्ड है आपकी डेल्टा सेल और फोर्थ है आपकी पीपी सेल। डन। कौन कौन सी है? हमने कहा अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। यस या नो? डन। यहां तक हमने कहा अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रिएशन करती है। किनका करती हैं? ग्लूकागोन का। हमने कहा बीटा सेल जो है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। हमने कहा डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन। और पीपी सेल जो है वो क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी सेल है। सेल्फ रेगुलेटरी सेल है जो पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रिएशन पर रेगुलेट करती हैं। तो बेटा ये पूरी हो गई आपकी क्या? पैनक्रियास ग्लैंड। क्या पूरा हो गया? पैनक्रियास ग्लैंड। ओके, अब देख लीजिए थ्योरी हमने यहां तक कंप्लीट करा ही दिया था। ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बेटा ये इसका एक और चीज है। हमने कहा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कल समझा था अपन ने। राइट हिपेटिक डक्ट, यस या नो? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कॉमन हिपेटिक डक्ट। हमने कहा गाल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आ रही है? सिस्टिक डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट नीचे की ओर आए जो पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिला और क्या बना लिया? हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और ये किस में ओपन हो गया? डिओडिनम में, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। तो ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। ये आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, और ये बाइल डक्ट पर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। कल समझाया था मैंने कि ये जो बाइल डक्ट आ रही है, इस बाइल डक्ट का रेगुलेशन के लिए यहाँ एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। बॉयडेन किस पर है? बाइल डक्ट पर। बी फॉर बॉयडेन, बी फॉर बाइल डक्ट और डी फॉर डिओडिनम और डी फॉर ओडाई। डन बच्चों, यहां तक क्लियर बात। देखिए आगे हमने कहा एसिनाई ओपन होगी किसमें? पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल में। पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल कंबाइन होकर क्या बनाएगी? पैनक्रिएटिक डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ वायरसन भी कहा जाता है। ओके, फिर हमने कहा बाइल डक्ट के साथ मिलेगी, क्या बना लेगी? हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। एम्पुला ओपन होगा डिओडिनम में, किसके द्वारा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। ठीक है, हमने कहा सम ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल आल्सो बिटवीन द ग्रुप ऑफ एसिनी, और उन ग्रुप्स को हमने क्या कहा? ओके, लैंगरहैंस के द्वीप। हमने कहा ये जो है रिलीज करेंगे किसको? इंसुलिन। कौन सी सेल? हमने कहा ग्लूकागोन। कौन सी सेल? अल्फा सेल। सो दिस ग्लैंड इज एक्सोक्राइन। एक चीज याद रखना कि हमारी जो पैनक्रियाज है ये 99% इसका सिक्रिएशन क्या होता है? केवल 1% क्या है? तो आपसे पूछे मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज एक्सोक्राइन। ओके, क्लियर बेटा यहां तक? डन यहां तक? चलिए इसके बाद ये आपका हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वैटर, हमने कहा ये सारा हमने पढ़ लिया। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एम्पुला ऑफ वैटर किसे कहेंगे? इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो एक एम्पुला बना लेता है। किसका? हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट का। हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट का, उसी को क्या कर दिया? एम्पुला ऑफ वैटर। ओके, इसका दूसरा नाम है हिपेटोपैनक्रिएटिक एम्पुला।
और ये ओपन होगा किसमें, डिओडिनम में, और कंट्रोल्ड होगा किसके द्वारा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। ओके ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपनी पेनक्रिएटिक डक्ट आ रही है, ये ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, इन्होंने बनाया हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट और इसका लास्ट टर्मिनल पार्ट एक एम्पुला बना लेता है, इसी एम्पुला को क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ओके और ये यहाँ ओपन हो जाता है बेटा किस में, डिओडिनम में। किस में ओपन हो जाता है, यहाँ डिओडिनम में, किसके द्वारा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर लें। हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू द डिओडिनम, फटाफट बताओ। यस इस ऐसे क्वेश्चन को सोचोगे क्या यार, और कब आया हुआ है, नीट 2016 के फर्स्ट फेज में। क्या पूछना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट इनटू द डिओडिनम। ओके आंसर सीधा है, क्या कौन सा आंसर जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। डन बच्चों, आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ओके ठीक है, अब आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। किस पर आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। देखो स्टोमक के हमने पार्ट पढ़े थे, कितने पार्ट थे, 4 पार्ट्स। कार्डियक था, फंडस था, बॉडी था, पाइलोरस था। लॉन्ग स्टार्वेशन के समय पाइलोरिक एंट्रम में क्या बन जाते हैं, गैस्ट्रिक फोल्ड बन जाते हैं। क्या कहते हैं उनको, गैस्ट्रिक रोगी। क्या बोलते हैं बेटा उनको, गैस्ट्रिक रोगी। ओके ये एक डायग्राम है, सबसे पहले इसको समझते हैं। गैस्ट्रिक एपिथेलियम क्या होती है बेटा, ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम है। अब हमने कहा इस एपिथेलियम पर वेरियस टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। ओके कुछ होती है एंडोक्राइन सेल, जो एक तो होती है जी सेल। कौन सी सेल होती है, जी सेल। जी सेल सभी जगह पाई जाती है और ये सिक्रिएट करती है गैस्ट्रीन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, गैस्ट्रीन हार्मोन को। गैस्ट्रीन हार्मोन क्या काम करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रिएशन को बढ़ा देता है, एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रिएशन को। अगली कौन सी है, आर्जेंटोफिन सेल। अगली एंडोक्राइन सेल कौन सी है, आर्जेंटोफिन सेल। ओके बेटा ये 3 हार्मोन को रिलीज करती हैं, सीरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन। किसको करती हैं, सीरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, स्टेम सेल्स। अब देखिए जब अपन बात करते हैं तो मेजरली पूरे स्टोमक की वाल पर एक सेल सब जगह नजर आती है, वो है म्यूकस सेल। ओके कौन सा, म्यूकस सेल। जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ोगे, इसके फंडिक पार्ट में 2 स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। एक तो है ऑक्जेंटिक सेल और एक है चीफ सेल। कौन कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल। नजर आ रहा है आपको। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल को HCl सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि ये किसको रिलीज करती हैं, HCl को। किसको रिलीज करती हैं, साथ में क्या आता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके तो आपसे पूछा जाए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को सिक्रिएट करने वाली सेल कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल। हमने कहा किसको कर रही है, HCl प्लस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl प्लस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये बताओ बेटा मुझे कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। क्या काम करती है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करती है। कहां पर, इलियम में। कहां करती है, इलियम में। तो ध्यान देना कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कहां से होता है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम से। कौन सी सेल के द्वारा, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। सेकंड स्पेसिफिक सेल है यहां चीफ सेल। कौन सी सेल है, चीफ सेल। चीफ सेल बेटा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को रिलीज करती है। मेनली किसको करती है, पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को। पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को, और साथ में स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक एमाइलेज को। ओके तो ये एपिथेलियम का डायग्राम आपको समझ में आ गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, कौन किसको रिलीज करती हैं, और ये कई बार आ गए। इन तीनों सेल्स को याद रखना है हमें, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, आर्जेंटोफिन सेल। डन बच्चों, यहां तक क्लियर बात, यहां तक। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमने कहा माइक्रोस्कोपिक सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ये कई बार पूछा गया है कि जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है वो कौन सा टिश्यू है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर। कौन सा है बेटा, ब्रांच ट्यूबुलर। कौन सा है, ब्रांच ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ स्टोमक। डन बच्चा। हमने कहा यहां पर कई सारे टाइप्स की सेल्स हैं। पहली कौन सी है, चीफ सेल। हमने कहा क्या कहा इनको, पैप्टिक सेल। क्या काम करेगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रिएशन करेगी। दूसरा नाम क्या है इनका, जाइमोजन सेल। डन बच्चा, क्लियर बच्चा। याद रखो किसका सिक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का, और स्मॉल अमाउंट में किसका, गैस्ट्रिक लाइपेज और एमाइलेज का। डन यहां तक। ओके अगली सेल कौन सी आती है आपकी, अगली आती है यहां पे ऑक्जेंटिक सेल।
कौन सी आती है? ऑक्जेंटिक सेल। हमने कहा ऑक्जेंटिक सेल कौन सी है? पैराइटल सेल। किसका रिलीज करेंगी? एससीएल को। किसको रिलीज करेंगी? एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और साथ में किसको करेंगी? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। डन बच्चों, हमने कहा एचसीएल और कौन सा? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या काम? विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करना। एक और सेल आती है म्यूकस नेक सेल, जो अपन ने ऊपर बनाई थी म्यूकस सेल, उनका नाम क्या है? गोबलेट सेल भी कहते हैं, म्यूकस नेक सेल भी कहते हैं। आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। पूरी सरफेस पर पाई जा रही है बेटा। कहां पाई जा रही है? पूरी सरफेस पर पाई जा रही है। और किसको रिलीज करती है? म्यूकस को। ओके, अगली सेल आती है आपकी कौन सी? एंटेरो एंडोक्राइन कह दो या आर्जेंटोफिन्स कह दो, बात एक ही है। या तो क्या कह दो? एंटेरो एंडोक्राइन सेल, या क्या कह दो? आर्जेंटोफिन सेल। ओके, कहां पाई जाती है? बेसल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमने कहा डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 सेल्स। एक तो डी सेल्स, वैसे आपको मैंने जो पढ़ाया वो याद रखना आप। डी सेल मतलब होता है सोमेटोस्टेटिन को सिक्रिएट करने वाली। किसको? पहला सिक्रीशन कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। ओके, उसके बाद आएगा ईसीएल। ईसीएल सेल मतलब जो सीरोटोनिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन कर रही है। ओके, और जी सेल किसका करेगी? गैस्ट्रिन का। किसका करेगी? गैस्ट्रिन का। जिस तरह से मैंने बताया था आपको सीधा याद रखना है। आर्जेंटोफिन सेल किसको रिलीज करेगी? सोमेटोस्टेटिन को, सीरोटोनिन को और हिस्टामिन को। डन बच्चों, यहां तक क्लियर बात? ओके, ये सारा हो गया। अब आते हैं, हमने कहा कि एक क्वेश्चन है जो एम्स 2006 में पूछा गया है, which one of the following pair of the type of cell and their secretion correctly matched? किसका सिक्रीशन बिल्कुल करेक्टली मैच है? सामने देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल का। ठीक है, इन्होंने दिया कि जो ऑक्जेंटिक सेल का सिक्रिएशन है वो क्या होगा? एचसीएल। यस या नो? एचसीएल क्या होता है? वही 1.3 से 3 तक होता है, पूरा रेंज चलती है एचसीएल की, है ना। इसने क्या दिया? सिक्रीशन पीएच बिटवीन द 1.2 एंड 3.0, अप्रोक्सीमेट सही है। क्या दे रहा है? टाइप ऑफ देयर सिक्रीशन करेक्टली मैच। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहला ही राइट है। फिर भी और भी देख लो। अल्फा सेल हमने कहा किसका करती है? ग्लूकेगोन का। सिक्रिएशन दैट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, नहीं। ठीक है, कुफर सेल हमने कहा एक डाइजेस्टिव एंजाइम का जो हाइड्रोलाइजेज न्यूक्लिक एसिड, गलत है, ये भी गलत है। हमने कहा सीबेसियस ग्लैंड, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा? फर्स्ट, कौन सा? ऑक्जेंटिक सेल। डन, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, विच इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड? देखिए, पेप्टिक सेल सिक्रिएट पेप्सिन, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। कैसे है? पेप्सिन सिक्रिएट करती हैं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन करती है, पेप्सिन करती है? पेप्सिनोजन करती है ना बेटा। फिर ये कैसे ट्रू कर लिया आपने? दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल सिक्रिएट एचसीएल, लेकिन आगे तो पढ़ो। एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विटामिन B12। फिर तीसरा पढ़ो। सारे राइट लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन जबरदस्त है, आईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो। म्यूकस सेल सिक्रिएट म्यूकस, बिल्कुल, लेकिन क्या इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती हैं क्या? पेप्सिनोजन जो है हमने कहा डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज, है क्या? ये गलत है ना। तो हम सीधा कहा हमने पेप्टिक सेल, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या आ गया? सेकंड, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रिएट एचसीएल एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्सॉर्प्शन। डन बच्चों, क्लियर? चलिए, इन द स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रिएटेड बाय द, गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा सिक्रिएटेड होता है? गैस्ट्रीन सिक्रिएटिंग सेल, पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, बताओ। गैस्ट्रिक एसिड का मतलब होता है HCl, यही तो बात है। क्या मीनिंग होता है? HCl। तो HCl किसके द्वारा सिक्रिएशन हो रहा है? आंसर क्या चल जाएगा? डन बच्चों, यहां तक ये थी आपकी गैस्ट्रिक एपिथेलियम। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका, अच्छा एक और क्वेश्चन है अभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस? ठीक है ना, वही आएगा इरिथ्रोपोइसिस। चलिए, ये एक और सेल है, एक और क्वेश्चन है। मैच, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्वेश्चन आने की। हमने कहा मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। देखना,
सबसे पहले हम मैच करने का तरीका आपको याद होगा मेरा, है ना, क्या है, इसके सामने लिख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इनको पढ़ो ही मत, ठीक है। अब इसने दे दिया मैच करना है, हमें अच्छी तरह पता है कि जो बीटा सेल हैं ये पेनक्रियाज में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पेनक्रियाज में। और पेनक्रियाज से रिलेटेड क्या दिया हुआ है इसने दिया हुआ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो पहला राइट हो गया। जो याद है, कुफर सेल मुझे पता था लीवर में पाई जाती है, ओके, और लीवर के साइनोसॉइड में पाई जाती है, तो ये क्या हो गया? सेकंड। ऑक्जेंटिक सेल हमने कहा गैस्ट्रिक सेल है, कहां पाई जाएगी? स्टोमक में। और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो करेक्ट मैचिंग क्या हो गया? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। क्या हो गया? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, ये देखिए, अब सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डन बच्चों, ठीक है, कोई डन? चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, मैच कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। ओके, ये पूछा गया है बेटा आपसे, इसी ईयर में पूछा गया है, ये नीट 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इधर, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा सबसे पहले अपने को जो याद है उसका याद रखो, जो आपको सबसे बेहतरीन याद है, जिस पर कॉन्फिडेंस है, उसको मैच करना है सबसे पहले। ऑक्जेंटिक सेल मुझे कॉन्फिडेंस है हमेशा क्या होगा? HCl, तो मैंने यहां लगा दिया थर्ड। ओके, क्या लगा दिया मैंने? थर्ड लगा दिया, ठीक है। लाइसोजाइम मुझे याद है एंटीबैक्टीरियल है, मैंने लगा दिया फर्स्ट। मुझे याद है कि गोबलेट सेल जो है म्यूकस का सिक्रेशन करती है, मैंने लगा दिया सेकंड। और स्लाइवा जो है वो किसके द्वारा रिलीज होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड के द्वारा, मैंने लगा दिया फोर्थ। मिल गए सारे। अब देखो कहां पर सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, किसमें मिल रहा है? किसमें मिल रहा है? फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन में मजा आया? राइट हो रहे हैं आपसे, एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन सबसे स्पेशल, कौन सी ग्लैंड है? डन बच्चों, देखो सामने स्लेवरी ग्लैंड्स, यानी कि कहां पाई जाती हैं अपनी? ओपन कहां होती है? बकल कैविटी में। ह्यूमन के अंदर ये 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। कितनी होती है बेटा? 3 पेयर्स। हमारे अंदर कितनी होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं। ओपन कहां होती हैं? बकल कैविटी में। ओके, बकल कैविटी के ठीक बाहर पाई जाती हैं। ओपन कहां होती है? बकल कैविटी में। सबसे पहली ग्लैंड अगर हम बात करें तो वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड हमारी कहां पाई जाती है? ये जो ऑडिटरी कैप्सूल है ईयर के पास, इस ऑडिटरी कैप्सूल के ठीक नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नियर द ऑडिटरी कैप्सूल। तो ये जो ग्लैंड नजर आ रही है आपको, इसी ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? हम पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। कहां है? ईयर के पास में, ऑडिटरी कैप्सूल के पास। ओके, पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, ये जो डक्ट निकल रही है इससे, जो यहां ओपन हो रही है बकल कैविटी में, जिस डक्ट के द्वारा ओपन होगी उस डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट। क्या बोल देते हैं? स्टेंसन डक्ट। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना एसपी साहब। ओके, मान लीजिए वो पूछे स्टेंसन डक्ट कौन सी ग्लैंड्स की है? पैरोटिड। किसकी है? पैरोटिड। एसपी साहब। ओके, सेकंड ग्लैंड आती है आपकी सबलिंगुअल। कौन सी आती है बेटा? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल पाई जाती है आपकी टंग के ठीक नीचे। ये आपकी टंग है। ओके, ये क्या है? आपकी टंग है बेटा। इस टंग के ठीक नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे क्या कर देते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोल देते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोल देते हैं बेटा? सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, कौन सी ग्लैंड है? सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड में जो डक्ट होती है वो होती है बर्थोलिन। यहां लिखा हुआ नहीं है, ध्यान देना। कौन सी डक्ट पाई जाती है बेटा? बर्थोलिन की डक्ट। ओके, कौन सी डक्ट पाई जाती है? बर्थोलिन डक्ट्स। ओके, क्लियर बात। तीसरी ग्लैंड आती है आपकी, तीसरी ग्लैंड आती है आपकी, ये देखो, सब मैक्सिलरी। कौन सी आती है? सब मैक्सिलरी। ये पाई जाती है लोअर जा के पास, या एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। कहां पाई जाती है? एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। और इसकी जो डक्ट है वो कहलाती है वाटोन्स डक्ट। क्या कहलाती है? वाटोन्स डक्ट। यानी कि इस डक्ट के सारे बकल कैविटी में ओपन होती है। ये देखो कैसे ओपन हो रही है, सारे नजर आ रहा है आपको। ओके, यहां तो याद रखोगे सब याद होते हैं अपने आप। क्या आ गया? बी आ गया। बी से क्या याद रखोगे? बर्थोलिन। यानी कि सब लिंगुअल में कौन सी डक्ट है? बर्थोलिन। यहां याद रखना एक गाड़ी आती है भाई, सब तो हो ही गया, तो बी तो हो ही गया, मैंडिबुलर एम हो गया, मैंडिबुल सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और
W, कौन सी गाड़ी है? BMW। तो W से क्या याद रखोगे? वाटॉन्स डक्ट। क्लियर बात? बोलो समझ में आ रहा है? तीनों ग्लैंड याद हो गई, हुई नहीं हुई? चलिए याद करने के लिए एक टेबल मैंने बना रखी है, इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, हमने कहा लोकेशन सबसे पहले कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड। हमने कहा कहां पाई जाती है? ऑडिटरी कैप्सूल के पास, मतलब नियर द ईयर। डन बेटा। ये जो ग्लैंड है ये लार्जेस्ट होती है। क्या होती है ये? लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। हमने कहा डक्ट कौन सी है? एसपी साहब, स्टेंसन डक्ट। कौन सी डक्ट? स्टेंसन। मैंने कहा ओपन कहां होती है? हमने कहा वेस्टिब्यूल पार्ट में, बकल वेस्टिब्यूल मतलब अपर जा के पास में। ठीक है। हमने कहा स्लाइवा का कितना परसेंट? 25%। कौन सी नर्व से रिलेटेड है? 9th नर्व से। डन। सारी चीजें एक साथ, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको, तो ये तीन ही चीजें पढ़नी है बस, इतना भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर को क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी। क्या बोलते हैं? दोनों का एक ही नाम है, सब मैंडिबुलर कह दो। सब में कहां पाई जाती है? एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। जो समझाया था वही है, एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। हमने कहा ये मीडियम साइज की है। मैंने आपको बताया था कौन सी गाड़ी, तो कौन सी डक्ट? वाटॉन्स डक्ट। हमने कहा लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सी होती है? वाटॉन्स डक्ट। ओके। कहां पाई जाती है? हमने कहा ओपन कहां होती है? लोअर इंसीजर के जस्ट पीछे। ठीक है। मैक्सिमम सिक्रिएशन किसका होता है? सब मैंडिबुलर का। और नर्व कौन सी? 7th नंबर की। ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड का नाम ही क्या है? सबलिंगवा। सबलिंगवा मतलब बिलो द टंग। कहां पाई जाएगी? बिलो दी टंग। हमने कहा इसकी जो डक्ट है वो बर्थोलिन डक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्थोलिन। ओके। और इसी डक्ट का नाम है, बर्थोलिन डक्ट का ही बच्चों, डक्ट ऑफ रिवीनियस। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रिवीनियस। दोनों सेम है, बर्थोलिन कह दो, डक्ट ऑफ रिवीनियस कह दो, एक ही बात है। शॉर्टेस्ट डक्ट है सबसे। ठीक है। क्लियर बात? टंग के पास खुल पाई जाती है और वहीं की वहीं खुल जाती है, इसलिए शॉर्टेस्ट हो गई। ओके। डक्ट कहां ओपन होती है? बकोफेरेंजियल कैविटी में। हमने कहा 5%। मिनिमम सिक्रिएशन सबसे किसका है? सबलिंगुअल का। मैक्सिमम किसका है? सब मैंडिबुलर का। डन। और नर्व कौन सी? 7th नंबर की। डन बच्चों, ये आपके यहां पर स्लाइवा ग्लैंड बिल्कुल कंप्लीट। समझ में आया? कोई डाउट? चलिए एक आध क्वेश्चन करें इसका। स्लाइवा का सिक्रिएशन भी देख लो। अप्रॉक्स ये जो है बेटा 1.5 ml पर डे रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? 1.5 ml पर डे सिक्रिएशन है। स्लाइवा कितनी रिलीज होती है? 1.5 ml। हमने कहा पीएच कितनी होती है इसकी? 6.8। H2O कितना होता है इसमें? 99.5%। इसको ऐसे पढ़ लेना, गलत है, 99.5%। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? टाइलिन। क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। हालांकि ये फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अपन। क्या काम कर रहा है ये? स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? ये माल्टोज में बदल देता है। मैंने कहा स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। हमने कहा साथ में क्या है? लाइसोजाइम है, म्यूकस है, थायोसाइनेट है। याद रखना लाइसोजाइम और थायोसाइनेट या तीनों, लेकिन ये दोनों मोस्टली एंटीबैक्टीरियल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल है। हमने कहा इसमें कुछ आयन पाए जाते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है। डन बेटा। एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्लाइवा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। कौन सी पाई जाती है? IgA। ओके। और साथ में क्या पाया जाता है? स्मॉल अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड। डन बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ग्लैंड्स कंप्लीट होती है। डाइजेशन का एक मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो यहाँ कंप्लीट होता है बिल्कुल। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में। क्वेश्चंस भी कई सारे किए हैं आज, तो हमने पढ़ा भी कई सारा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए मेरी क्लासों की तो मुझसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। आगे बात करते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को तलाश एक अच्छे से कोर्स की, तो अनअकैडमी 2 कोर्स लाता है आपके लिए, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। अगर हम प्लस लेते हैं तो हमें मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर कोर्स। अगर आइकॉनिक लेते हैं तो यहां मिलता है हमें एग्जाम एक्सपर्ट्स से पढ़ने का मौका, वो हमें पर्सनली गाइड करते हैं, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलता है।
साथ में प्रैक्टिस सीट मिलती है और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है 12th मंथ का केवल आपको पड़ता है 2888 रुपए का। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJ NEET, तो ये पड़ता है आपको 10% डिस्काउंट के बाद टोटल पे केवल 34,650 रुपए, यानी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AJ NEET। 6 मंथ का कोर्स जो है वो पड़ रहा है आपको 4,200 रुपए का, 18 मंथ का पड़ रहा है आपको 2,363 रुपए का। ऐसे ही अगर अपन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12th मंथ का कोर्स पड़ रहा है आपको 4,800 रुपए, 4,875 रुपए पर मंथ। आप मेरा कोड है AJ NEET ये यूज करते हैं तो इसमें 10% डिस्काउंट के बाद टोटल 12th मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 58,500 रुपए, 6 मंथ का 5,700 रुपए का और 18 मंथ का आपको 4,000 रुपए पर मंथ। ओके बच्चों, तो सेशन मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।